वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है चेहरे पर निकलने वाले जो दाने हैं, एक्नी है। यह हमें हर दूसरे एक फर्द का मसला है। इनमें लड़के, लड़कियां, खवातीन, ज्यादा उम्र के लोग सभी इसमें शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दानों का मसला या एक्नी का मसला जो है वो हर उम्र के फर्द को जो है वो हो सकता है, बल्कि होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन बात जो आम लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ये लड़कपन की दौर यानी टीन एजेस में या फिर जवानी के दौर की अलामत है, जो कि आम लोगों में पाई जाती है, लोगों को पता है। और ये एक फैक्ट भी है कि यानी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लड़के या फिर लड़कियां, इनके चेहरे पर दाने जो है जाहिर होते हैं, नुमाया होते हैं। यानी चांद से चेहरे पर तारे भी निकल आते हैं। यानी ये एक्नी जो है वो चेहरे पर कम खूबसूरती या फिर बहुत सारे लोग इसको बदसूरती भी कहते हैं या फिर लोगों को चढ़ाते भी हैं या फिर तमस्खर भी उड़ाया जाता है। ये एक्नी जो है वो 4 चांद लगा देती है और बाद दफा ये 4 चांद निकलते हैं और इसके साथ मजीद 4 निकलते हैं और ये मजीद 4 चांद जो है वो इन दानों को या पिंपल्स को हाथ से निकालने की सूरत में मजीद 4 जो है वो निकल आते हैं। इसके पीछे जो स्किन स्पेशलिस्ट या फिर जो ये बताते हैं कि पहले से निकले हुए जो पिंपल्स हैं, एक्नी है, दाने हैं, इनमें जो मौजूद मवाद होता है जो कि नाखूनों या फिंगर की मदद से अक्सर बच्चे जो हैं या लड़के या लड़कियां जो है वो निकालते रहते हैं। और इनमें मौजूद जो मवाद है, लिक्विड जो है वो आसपास की जगह पर भी लगता है। और जब ये लगता है, इन दानों से निकलने वाला जो लिक्विड है, पानी है या खून के साथ एक मजीद जो फ्लूइड निकलता है, उसमें ज़ाहिर बात है मजीद बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं जो कि मजीद फैलते हैं, जो कि इंसान खुद इसकी वजह बनता है। और अगर आप इस हवाले से इन लोगों से या खुद में भी इस बात का इत्तेफाक हुआ हो या एक्सपीरियंस हुआ हो कि जिनके पिंपल्स या दाने होते हैं उनको पता नहीं क्या क्रेज होता है या क्या एक इरिटेशन होती है कि वो इंसान जो है वो दाने जो है इनको निकाले बगैर जो है वो रह नहीं सकता। यानी इसको हर वक्त जो है वो पिंच करते रहते हैं आदतन, या फिर मे बी इचिंग होती हो। अब ये तो जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनको पीछे क्या फीलिंग होती है या इरिटेशन होती है जिनकी वजह से ये जो है दाने निकालने पर मजबूर हो जाते हैं, या फिर इनको खुद ही हाथ से स्क्वीज करना जो है वो शुरू कर देते हैं, जो कि मजीद दाने निकलने की वजह बनता है। और ये तो कॉमन बात है, ये भी कुछ लोगों को पता हो या ना हो, आई थिंक मेजोरिटी को पता होता है। लेकिन ये चीज पता होने के बावजूद जो है वो लोग करते हैं, दानों को स्क्वीज करते हैं, खुद ही इनको फिंगर से या नेल से निकालने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि नतीजतन ये होता है कि मजीद एक्नी की वजह बनती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एक्नी और दानों की वजह क्या है। यानी आपकी कौन सी हैबिट्स हैं या आपकी रूटीन है जो कि मजीद एक्नी की वजह बनती है। और ये एक्नी जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, ये 20, 30, 40 किसी भी एज में हो सकती है। आज की वीडियो में आप एक्नी की वजह, दानों की वजह जान पाएंगे कि किन वजूहात की बिना पर इंसान के चेहरे पर दाने निकलते हैं और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कैसी कौन सी वजूहात हैं या आपकी कौन सी आदतें हैं, रूटीन्स हैं जो कि एक्नी की वजह बनती है। सबसे पहले आप जो रोजाना खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं या जो भी डिशेस पकाते हैं घर में, उसमें चेक बैलेंस करने की जरूरत होती है। यानी अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें नमक, मिर्च वगैरह का हिसाब जो है आपको, यानी इसकी मकदार को कम या ज्यादा इस्तेमाल करने को जरूर चेक करना चाहिए। सबसे पहले नमक की मकदार को आपको रोजाना की बेसिस पे जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके पीछे वजह क्या है कि आपको क्यों नमक जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक एक्नी होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो सोडियम है। सोडियम, जिसको नमक भी कहते हैं, का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाता है। क्योंकि अगर सब्जी या डिशेस का अगर जिक्र किया जाए जो हम खाते हैं तो हमें से बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि खाने में नमक कम है, या फिर ज्यादा होने की सूरत में जाहिर बात है आपकी शिकायत जो है वो जायज है, यानी आपको कम नमक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि टेस्ट के लिए नमक जो है वो ज्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी भी यही आदत है कि खाने में नमक ज्यादा खाते हैं तो आपको इस इस्तेमाल को जो है वो कम से कम करने की जरूरत है। इसलिए आप जो भी खाते हैं इसमें नमक की मकदार को आपको जरूर चेक करना चाहिए और कम करें।
जरूरी नहीं कि डॉक्टर की हिदायत के बाद ही किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं ब्लड प्रेशर के मसले के बाद जो है वो नमक के इस्तेमाल में जो है वो एहतियात करते हैं। हालांकि अगर नॉर्मल जब होते हैं तभी अगर आप एहतियात करें तो यकीनन मजीद मसलों से जो है वो आप बच पाते हैं। सेकेंडली, नमक जो है वो आपकी किडनीज के लिए, आपके गुर्दों के लिए जो है काफी नुकसानदेह है। यानी शॉर्ट टर्म का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे तक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट आपको किडनीज का मसला जो है वो हो सकता है। इसके अलावा मोटापे की वजह नमक भी है। यानी फर्ज करें अगर आप स्मार्ट होना चाह रहे हैं, वजन को कम करना चाह रहे हैं, तो जिस्म के ऐसे अज़ा जहाँ पे फैट जो है वो कम नहीं हो रहा आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तो इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि नमक जो है वो स्टोर हो जाता है और ये सोडियम या नमक जो है वो फैट की तरह बर्न नहीं हो पाता है, चाहे आप एक्सरसाइजेस कीजिए या डाइट में कमी कीजिए। यानी इसको काफी टाइम लगता है, कम हो जाता है लेकिन इसको काफी लंबा अरसा लग सकता है या टाइम लग सकता है। और इस दौरान में ये भी हो सकता है कि जो वजन कम करना चाह रहे हैं वो हिम्मत ही हार दें, यानी वो इस बात को कह के छोड़ दें कि भाई वजन तो कम होना ही नहीं। यानी आपको वजह ही नहीं पता कि आपके वजन कम ना होने के पीछे वजह क्या है। इसके पीछे ये नमक वजह है, सोडियम वजह है, ये जो है जल्दी हल नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको कम मकदार में इस्तेमाल कीजिए। या अगर घर के दूसरे मेंबर्स की वजह से जो कि खाने में नमक ज्यादा पसंद करते हैं, ये मोस्टली जो है वो मेल्स की तरफ से शिकायत होती है। यानी इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है कि नमक कम है या ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, उसकी वजह से भी जो है वो लड़ाई होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप सब्जी जिसमें नमक मिर्च घर के बाकी लोग जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप उस सब्जी को कम मकदार में लीजिए, बहुत कम मकदार में लीजिए, क्योंकि बाद दफा कुछ लोगों को कटोरी या कोली भर भर के सब्जी खाने की आदत होती है, तो आप ज्यादा बनने की सूरत में क्योंकि नमक ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा मकदार में खा लेते हैं, तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप सब्जी को जो है वो थोड़ी मकदार में लीजिए बजाय बाकी मेंबर से लड़ाई करने के लिए। आई थिंक ये वाला फार्मूला जो है मैंने भी यूज किया है, क्योंकि बाद दफा फैमिली मेंबर्स में और लोग भी शामिल होते हैं जो कि रिलेशन की सूरत में आते हैं, क्योंकि बाद दफा फैमिली में हम कुछ लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, कायल नहीं कर पाते हैं, तो नतीजा जो है वो लड़ाई की सूरत में निकलता है। तो लड़ाई से बचने की सूरत यही है कि आप जो भी सब्जी ले रहे हैं उसको कम मकदार में लीजिए ताकि नमक जो है वो ज्यादा मकदार में जा ही ना सके। तो थोड़ा सा ये, और जिस दिन फेवरेट डिश बनी हो उस दिन आई थिंक कभी कभी जो है वो चीट कर लेना चाहिए खाने में, किसी और चीज में नहीं, क्योंकि चीटिंग किसी रिलेशन में या किसी भी चीज में की जाए वो अच्छी बात नहीं है, यानी बुराई में आती है। तो मैं सिर्फ चीटिंग खाने में कह रही हूँ, किसी और चीज में नहीं। नेक्स्ट जो है, आप जो भी खा रहे हैं, खाना ग़िज़ा कुछ भी ले रहे हैं, आपको इसको बैलेंस करने की जरूरत है। यानी ना तो इस खाने में आप कमी करें और ना ही ज्यादती करें, क्योंकि कमी भी नुकसानदेह है और ज्यादती तो किसी भी चीज में जो है वो नुकसानदेह है, चाहे खाने पीने में हो या फिर किसी रिलेशनशिप में। बाद दफा यंग गर्ल्स या फिर लड़के या फिर मिडिल एज औरतें या मर्द जो है वो अक्सर खाने में कमी बेशी करते हैं स्मार्ट होने के लिए या स्मार्ट रहने के लिए। तो आप मतवाजन खाएं, बैलेंस रह के खाएं जो भी खा रहे हैं। यानी ये ना करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बिल्कुल कम कर दें या फिर सिर्फ फलों पर या फिर गोश्त पर ही गुजारा किया जाए। कोशिश कीजिए सब चीज खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जरूर खाएं। कौन सी 2 ग़िज़ाएं हैं जो कि हर उम्र के लोगों में जो है दानों की वजह बनती है, एक्ने की वजह बनती है? बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी रोटी चावल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं, इन अफराद में एक्ने की वजह जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा मकदार है जो कि रोटी चावल की शक्ल में खाई जाती है। इसके अलावा अगर ग़िज़ा में जंक फूड है, वो तो सबको पता है, बाजार से तली हुई चीजें जो हैं, या फिर आजकल जंक फूड शवारमा है या इस तरह की दूसरी और बहुत सारी खाने हैं जो कि अक्सर लोग जो है बाजार से लाकर खाते हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा में जंक फूड या फिर शक्कर, शुगर का, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी, तो उम्र चाहे कोई भी हो, पिंपल्स जो है वो निकलना एक कुदरती अमल है, क्योंकि तहकीक के मुताबिक खून में इंसुलिन की वाफर मकदार जो है अगर ज्यादा मकदार हो तो ये ऑयल और सोजिश पैदा करने वाले जो फॉलिकल्स होते हैं उनको पैदा करने की वजह बनती है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि आप मतवाजन ग़िज़ा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। नेक्स्ट ये भी है कि दाने निकलना जो है वो जवानी के दौर का एक मसला नहीं है, बल्कि
करके आजकल हमारे बदलते हुए माहौल, क्योंकि आलूदगी का इजाफा जो है वो ज्यादा हो रहा है, आबो हवा में हमारी ग़िज़ाएं जो है वो नाक़िस हैं, इनकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो इंसान को हो रही हैं और इन बीमारियों की वजह से एक्ने भी इसकी वजह बनती है, जो कि उम्र के किसी भी हिस्से में जाहिर हो सकती है। इसके अलावा बड़ी उम्र की जो ख़वातीन है उनमें हार्मोन्स की खराबी के बाइस भी जिल्द पर जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकलते हैं, एक्ने हो जाती है। नेक्स्ट जो वजह है वो ये है कि आपको खुद को हर तरह के स्ट्रेस से, जहनी दबाव से, टेंशन से जो है वो खुद को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन की वजह से जहनी दबाव जो है वो हार्मोन्स की कारकर्दगी पर जो है वो असर डालता है, यानी इस पर इसके नेगेटिव असरात हो सकते हैं, मंफी असरात हो सकते हैं और हार्मोन्स की खराबी जो है यकीनन दानों की वजह भी बनती है। स्ट्रेस या फिर जहनी दबाव का डायरेक्टली आपकी स्किन पर तो कोई असर नहीं होता है। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि स्ट्रेस के हार्मोन्स जो है वो सोजिश को बढ़ा देते हैं, जो जिस्म में ऑयल खारिज करने वाले जो गुदूद होते हैं उनको मुतासिर करता है, अफेक्ट करता है। सो जब भी आप परेशान होते हैं आपकी जिल्द पर दाने और चेहरे पर स्पॉट निशान भी जो है वो जाहिर हो जाते हैं। इन शॉर्ट के आप माहौल में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो आलूदगी की वजह से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फसलों पर भी असर है, जाहिर बात है, और इस फजा में भी असर है जो कि हम सांस के जरिए अपने अंदर ले जाते हैं। इनको तो हम शायद तब्दील नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे एक फर्द नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसके पीछे वजह बनते हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है आलूदा हो रहा है। लेकिन अपने तौर पर कोशिश की जा सकती है कुछ वो तब्दीली आप अपनी ग़िज़ा में कर सकते हैं, यानी आप नमक चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें अपनी खुराक में, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ वही ना खाते रहें, बैलेंस खाएं जिसमें आप प्रोटीन वगैरह इजाफा कर सकते हैं, फलों का इजाफा कर सकते हैं। और जारी बात है रोटी चावल के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, खाएं जरूर लेकिन ज्यादा मकदार में नहीं। और खुद को स्ट्रेस, ज़हनी दबाव से, टेंशन से जो है वो दूर रखें। और अगर माहौल में होने वाली जो आलूदगी है उसमें कोई हिस्सा डाल सकें अपने तौर पर, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि पौधा लगाएं। अगर पौधा नहीं लगा सकते, जैसे आपके पास कोई ज्यादा जमीन नहीं है या फिर किसी और जगह पे जाकर नहीं लगा सकते हैं, तो इतना जरूर कीजिए कि जो लगे हुए दरख्त पौधे हैं उनको जाया होने की वजह ना बने, यानी दरख्त पौधों को ना काटें। अक्सर आप जहाँ पे पौधे लगे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग शरारत से ही पौधे को या फिर इर्द गिर्द लगाई गई जो खूबसूरती के लिए या सब्जे के लिए जो पौधे लगाए गए होते हैं, अक्सर लोग शरारतन जो है वो इसकी जगह से तोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही हाथ से ही मसल देते हैं। जो लोग ऐਵੇਂ ही कर देते हैं, ये अक्सर देखा गया है कि अक्सर लोग जो है वो फूल जो है वो ऐसे तोड़ लेते हैं, हालांकि वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा होता है कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन लोग फूल तोड़ते हैं। यानी उस खूबसूरती के लिए जो लगाए गए पौधे हैं, फूल हैं, उनको लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, तोहफतन किसी को देने के लिए या फिर खुद खुशबू लेने के लिए तोड़ लेते हैं। तो लगा रहने दें, ये आपका कुछ ले नहीं रहा है बल्कि बदले में आपको कुछ दे रहा है, जो कि साफ फिजा है, माहौल है। इसके अलावा शॉपिंग बैग जो होते हैं, प्लास्टिक के बैग जो हैं, माहिरीन के मुताबिक कहा जाता है कि ये जो है आने वाले वक्त के लिए एक डेंजर है, माहौल के लिए एक खतरा है। ये चीज पता होने के बावजूद जो है वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं या कभी इसको नो नहीं कहते हैं। तो इनफरादी तौर पर तो ये किया जा सकता है। अगर आप 90s की बात करें तो अक्सर फिल्मों ड्रामों में भी देखा जा सकता है कि लोग जो है एक टोकरी लिए होते थे हाथ में, जब भी बाजार या मार्केट कहीं जाते थे तो उनको जो है वो बैग में जो है वो डालते जाते हैं। तो हम इनफरादी तौर पर या इंडिविजुअली जो है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तब्दीली जो है वो एक इंसान से ही शुरू होती है, फिर इसके बाद इज्तिमाई होती है, या फिर लेकिन तब्दीली जो है वो एक फर्द से ही स्टार्ट होती है। तो मे भी ये आप हो सकते हैं, तो जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर कोई बात अच्छी लगती है, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव बात पता चली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।